हेलो गाइस, नेक्स्ट अगेन आपका स्वागत है डीसीए कोर्स में। आज हम फिर कुछ नई ट्रिक सीखेंगे। उस दिन हमने बोला था फोल्डर क्या होते हैं, हमने फोल्डर सीखा था और फोल्डर में डेटा ट्रांसफर करना सीखा था। तो ये चीज गाइस मैं आपको बता दूं, जो ये येलो कलर के हैं ना, जितने भी अभी देखो मूवमेंट हो रहा है इनका, जितने भी ये येलो कलर के हैं, ये सारे मैंने बोला था आपके फोल्डर होते हैं। बट अगर इसमें ये आपका ऐसा लगे शॉर्टकट अगर कुछ लगा हो एरो के रूप में, ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं। कुछ यहाँ फाइल्स भी होती हैं, जैसे ऐसे नॉर्मल हैं, ये फाइल्स हैं। तो ये आपके क्या हो गए फोल्डर, और ये आपके क्या हो गए सारे प्रोग्राम्स हो गए, ये जितने हैं शॉर्टकट जो इसमें आ रहा है, शॉर्टकट बने हुए एरो जैसे। और ये जो ऐसे पड़े हुए हैं ये आपके फाइल्स हो गए। तो आई होप इतना समझ में आ गया। एक चीज गाइस यहाँ पर समझ लेंगे, मैंने कल बताया था कि अगर आपको लार्ज आइकन, स्मॉल आइकन और मीडियम आइकन करना है तो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ऑटो अरेंज आइकन आ जाता है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर देता हूँ ऑटो अरेंज हो जाता है। अब यहाँ पर अगर एक बार क्लिक हो गया तो आप इसको सोचो इधर ले आए, नहीं आएगा। ये आएगा, इधर नहीं आएगा। मतलब आप ये इधर उधर तो हो सकता है, मगर क्या होगा कि यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जा करके आप क्या करेंगे, व्यू पर जा करके आपको ये ऑटो अरेंज हटाना पड़ेगा। यहाँ से पर आपने हटा दिया, इसके बाद आप आसानी से कहीं भी इनको मूव कर सकते हैं। तो आई होप इतनी आपको जानकारी समझ में आ गई होगी कि हम ऑटो अरेंज अगर आइकन कर देते हैं तो ऑटो अरेंज तो हो जाएगा। उसके बाद हम आइकन को यहाँ से हटा नहीं सकते हैं, बस मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन गाइस समझ लेते हैं, यहाँ पर एक आता है अलाइन आइकन टू ग्रिड। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये आइकन जैसे देखो यहाँ पर एकदम जो जहाँ पे है वो वहीं कर हो जाएगा। कहीं पर ये ग्रिड में अपने जहाँ जो ग्रिड में रहेगा वो वहीं पे हो जाएगा। नेक्स्ट एक चीज और समझ लेते हैं, यहाँ से हम ऑटो ऑरेंज आइकन आपको समझ में आ गया है। शो डेस्कटॉप आइकन ये क्या चीज होता है, देखो यहाँ पर अगर आपने क्लिक कर दिया तो जो भी आपके डेस्कटॉप आइकन थे वो क्या हो गए, गैप हो गए यहाँ पर। अब इनको पुनः वापस लाना है तो यहाँ पर आप जाएंगे, शो डेस्कटॉप आइकन करना पड़ेगा आपको। तो इससे गाइज क्या होंगे, आपके जितने भी आइकन होंगे वो आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगेन अब हम सीख लेते हैं, हमने कल फोल्डर बनाना भी सिखाया था। शो डेस्कटॉप आइकन से आप समझ गए। और यहाँ पर सॉर्ट बाई क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्हें डेट मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी जो डेट जिसको हम जो फाइल बनाते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग सेव होना चाहिए। तो यहाँ पर हम वैसे डेट मॉडिफाई में लगा देंगे, जैसे आज की डेट में सेव किया तो हो सकता है एक कॉर्नर से स्टार्ट हो सकता है इस कॉर्नर से स्टार्ट हो, वो डेट डेट के अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पर अगर आप फिर से इसके बाद यहाँ सॉर्ट बाई लगा देंगे, एक तरह से असेंडिंग डिसेंडिंग ये भी काम करता है। आइटम टाइप, साइज या नेम वाइज अगर आप कर देंगे तो नेम वाइज कर देगा, ये नेम वाइज जैसे भी होगा नेम वाइज कर देगा। तो यहाँ से ये हम एक तरह से सॉर्ट करते हैं। रिफ्रेश क्या होता है, यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं और F5 से भी गाइस हम रिफ्रेश करते हैं। F5 पर अगर आप करेंगे, जैसे कंप्यूटर हैंग होने लगता है या फिर चल नहीं रहा सही से, तो हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। तो ऑल ओवर हमने यहाँ पर अब डेस्क की बात कर ली। अब हम ये बात कर लेते हैं, नीचे ये टास्क बार है, ये हम देखते हैं, ये नीचे टास्क बार है। अब टास्क बार में हम यहाँ पर जाते हैं, ये जो कॉर्नर पे बना है यहाँ से हम देख लेते हैं कितनी फाइल आपकी खुली हुई है। यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो कितनी फाइल खुली हुई है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, यहाँ से इस तरह। अगर आप इसे यहाँ से ऐसे कर देंगे, अगर आल टैप करेंगे तब भी आपका शो हो जाएगा। आल टैप के माध्यम से आल्ट आप प्रेस करके रखिएगा, इसके टैब आप टैब में क्लिक करते रहिएगा, प्रेस करते रहिएगा, जहां भी आपको जाना है आप उसमें क्लिक कर देंगे, वो ओपन हो जाएगा। जैसे मान लो मुझे ये रिकॉर्डिंग खोलना है या फिर मुझे यहाँ जाना है, इसके बाद मुझे टैली आरपी में जाना है, नेक्स्ट मुझे एक्सेल में जाना है, तो इस तरह करके आप ये आल टैब के माध्यम से जा सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर चले जाते हैं, ये टास्क बार सेटिंग सीख लेते हैं। अब देख लेते हैं, ये जो हमारे पास टास्क बार में नीचे आइकन है, ये अभी बिल्कुल लेफ्ट की साइड से, हम सोचते हैं ये मिडिल में आ जाए तो क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, टास्क बार सेटिंग में जाएंगे आप गाइज। इसके बाद आप यहाँ इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको नीचे लाएंगे यहाँ पर, ये टास्क बार जहाँ बी वायर लिखा है, और इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, ये लेफ्ट लिखा हुआ है टास्क बार अलाइनमेंट में, यानी यहाँ जाने के बाद टास्क बार अलाइनमेंट में यहाँ पर जाएंगे। अब इसे सेंटर में करना है तो आप सेंटर में कर सकते हैं, तो आपका जो विंडो है वो सेंटर में आ जाएगा।
तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेफ्ट में ले जाना है तो नेक्स्ट अगेन आप लेफ्ट में कर देंगे। गाइज कभी कभी क्या होता है, हम यहाँ एक आता है ये ऑटोमेटिकली हाइड टास्क बार, अगर हम ये लगा देते हैं यहाँ पर, अगर हमने ये लगा दिया और हम इसे आप बंद कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ और ये यहाँ मैंने इसे बंद कर दिया, तो यहाँ पर देखें टास्क बार नहीं शो हो रहा। जैसे ही कर्सर आप नीचे लाएंगे तभी आपका टास्क बार शो होगा, नहीं तो जैसे ऊपर ले जाएंगे हाइड हो जाएगा टास्क बार। तो इतना आपको समझ में आ गया कि टास्क बार हाइड कैसे हो जाता है और कहाँ से हाइड हुआ। तो आपको नेक्स्ट अगेन अगर सही करना है तो टास्क बार सेटिंग में जाइएगा। टास्क बार सेटिंग में जाने के बाद आप फिर ये टास्क बार यहाँ पर करेंगे बिहेवियर्स में, यहाँ पर इसके बाद आप फिर नेक्स्ट अगेन कहाँ क्लिक करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपको जाना है और ये हटा देना है ऑटोमेटिक टास्क बार हाइड बार, तो यहाँ से इसे टास्क बार हाइड हट जाएगा। तो अब गाइस हम यहाँ पर जैसे ही चले जाते हैं टास्क बार में, उसमें यहाँ पर होम ये सिखा देता हूँ पर्सनलाइजेशन पे। यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हमें बैकग्राउंड कैसा चाहिए, हम यहाँ से बैकग्राउंड लगा सकते हैं। मान लो मुझे ये चाहिए बैकग्राउंड, तो ये लगा सकता हूँ। और जैसे ही मैं इसे बंद करूंगा तो यहाँ पर देखो उसी तरह का चित्र दिखाई देगा। हम यहाँ पर जाएंगे टास्क बार में, नेक्स्ट अगेन डिस्प्ले सेटिंग में जा सकते हैं, या यहाँ से डायरेक्ट हम राइट क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं और यहाँ पर हम पर्सनलाइज सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको नहीं अच्छा लग रहा, नेक्स्ट अगेन आप इसे ही कर दें तो फिर वो वही चीज आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर कलर लगा सकते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पर ऐसे कलर कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक किया, ये ऐसे नीला कलर आ रहा है, मैं सोचता हूँ नहीं इसमें रेड कलर आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर कलर बदल देता हूँ और मैं सोचता हूँ यहाँ रेड कलर आ जाए। बस इसके बाद यहाँ जाएंगे और रेड लग चुका है ऑलरेडी। अब इसके बाद यहाँ देखो आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये रेड में आने लगा। आपको चाहिए ब्लू चाहिए तो आप ब्लू लगा दीजिए, थोड़ी देर में ये सिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। फिर इसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे, ये ब्लू आ गया। आप चाहते नहीं मुझे ग्रीन चाहिए तो यहाँ ग्रीन पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो अब ये ग्रीन लग चुका है। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत से आइकन आपके ग्रीन में दिखाई देने लगेंगे। ये चीज पर्सनलाइज में आइकन में यहाँ से कलर चेंज करते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है आपको। नेक्स्ट अगेन पर्सनलाइज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम थीम में अभी देखते हैं, जाते हैं यहाँ थीम में जाने के बाद हम किसी प्रकार का कोई भी थीम लगा सकते हैं। यहाँ पर जो आपको जैसे नाइट डार्क में इसमें ग्लो 4 इमेज लगा दे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अभी हमने ये लगा रखा है, हमने मान लो मुझे ये लगाना है तो ये लग जाएगा। तो कुछ इस तरह बदल जाएगा इसका सब कुछ इस तरह, मगर ये अभी ऐसे बदल चुका है तो ये ऐसे आ जाएगा इसी के अकॉर्डिंग। आपको नहीं अच्छा लग रहा तो नेक्स्ट अगेन इस पे आप क्लिक करके यहाँ से सही कर सकते हैं उसको, पुनः वापस वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन अब यहाँ चले जाते हैं पर्सनलाइज में और समझ लेते हैं यहाँ पर। अब ये लॉक स्क्रीन होती है, लॉक स्क्रीन जब आपका बंद हो, या फिर हम यहाँ पर चले जाते हैं लॉक स्क्रीन पे। यहाँ जैसे हम क्लिक किया लॉक स्क्रीन में, अब लॉक स्क्रीन में आपको यहाँ पर पर्सनलाइज योर लॉक स्क्रीन विंडो स्पॉटलाइट यहाँ लगा सकते हैं, पिक्चर्स लगा सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर्स के बाद आप यहाँ पर स्लाइड शो लगा सकते हैं, ब्राउज करके आप कोई भी पिक्चर चलते हुए लगा सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह लगा सकते हैं आप गाइज। इसके बाद मैं स्क्रीन सेवर की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर टाइम आउट कितने समय स्क्रीन सेवर, यहाँ पर जब जाएंगे स्क्रीन सेवर पर तो यहाँ क्लिक कर दीजिए आप स्क्रीन सेवर पर, जैसे ही इसे स्क्रीन होगा यहाँ पर 3D इफेक्ट ला सकते हैं। यहाँ पर 3D टेक्स्ट कर दीजिए। अब आपको जो भी नाम लिखना है 3D टेक्स्ट में उस सेटिंग में जाइएगा आप। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ मान लो मेरा नाम रंजीत कुमार है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा RANJIT रंजीत कुमार। और इसके बाद में उसे इसे रेजुलेशन कैसा चाहिए, हाई चाहिए, इसकी स्पीड कैसे चाहिए, स्पीड में घूमेगा या फिर मुझे चाहिए शीशा में जाए तो ऐसे ही। और इसके बाद मैं इसे ओके कर दूंगा। ओके जैसे ही करूंगा लग चुका है मेरे इसमें। अब इसका प्रीव्यू करके देख सकते हैं शीशा लगा हुआ है। तो ये इस तरह कुछ मेरा शो होगा जो आपको अच्छा लगता है। जैसे ही आप इसको लॉक करके जाएंगे या कहीं पर आप छोड़ करके जाते हैं तो ये आपके ओवरऑल टेक्स्ट में चलने लगेगा। नेक्स्ट अगेन गाइस बात कर लेते हैं 3D टेक्स्ट के बाद आपका ब्लैंक लगा दीजिए। आप जब भी छोड़कर जाएंगे सिस्टम को तो आपका ऐसे हो जाएगा थोड़ी देर बाद, 1 मिनट बाद, वो तो आपके ऊपर है जितनी देर बाद लगाना चाहें। यहाँ पर आप मिनट फिट कर दीजिए, 1 मिनट में जाना, 2 मिनट में। इसके बाद आपको यहाँ पर जाएंगे तो बबल्स लगा सकते हैं। बबल्स में यहाँ पर क्या होगा, बबल्स आएगा। प्रीव्यू करेंगे तो इस तरह कुछ बबल्स उड़ते हुए दिखाई देंगे आपका। जैसे देखो मैं प्रीव्यू करता हूँ, इस तरह कुछ बबल्स आएंगे वो आपको दिखाई देंगे।
तो यहाँ पर ये बबल्स आ गए हैं, तो ये बबल्स अभी चल रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। ये अगर मैं ऐसे बंद कर देता हूँ तो मेरे यहाँ पर वीडियो पॉज हो जाती है, इस तरह से लगता है यहाँ से बंद हो चुका, बस बबल भर पास हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट अगेन यहाँ से क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर जाते हैं, इसके बाद मोडी माई स्टिफी में जाते हैं। यहाँ पर अगर कर देते हैं, इसका भी प्रीव्यू करके देख लेते हैं कैसे आता है प्रीव्यू। ये कुछ इस तरह का प्रीव्यू आएगा, यानी आप जैसे ही छोड़ कर जाते हैं सिस्टम में तो इस तरह प्रीव्यू दिखाई देगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट अगेन इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आगे है आपका माई स्टिपी के बाद फोटोज है, यहाँ पर फोटोज लगा दीजिए आप। जैसे मैं यहाँ पर इसका कर देता हूँ, प्रीव्यू कर दूंगा। जैसे ही ये प्रीव्यू होने के बाद ऑटोमेटिक थोड़ी देर में ये चेंज होते रहेंगे, तो ये ऑटोमेटिक चेंज होगा, जो भी इसमें आएगा मतलब फोटो आपकी जितनी होंगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज होगा। एक लगाकर छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक जो आपका फोटोज होंगी वो चलती रहेंगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगेन मैं आपको समझा देता हूँ, रिबन्स। यहाँ पर रिबन्स हैं, इसे आप जैसे प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर ये प्रीव्यूज आएंगे, ये फोटोज आपकी चलती रहेंगी, ये आपका रिबन्स चलता रहेगा यहाँ पर इस तरह कुछ। तो ये इस तरह रिबन्स इस तरह चलता रहेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो भी आप लगाएं उसके बाद अप्लाई करके ओके जरूर कर दें। तो गाइज यहाँ तक आज समझ लिए। तो आज हमने बताया आपको क्या चीज बताया है वो चीज समझ लेते हैं। हमने आज आपको पर्सनलाइजेशन पे बताया, टास्क बार को आपका इसको टास्क बार को हाइड कैसे करते हैं। इसके बाद ये जो आपके मेनू दे रखे हैं, इसमें छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं या फिर ये आप इन्हें कह सकते हैं प्रोग्राम्स हैं, उनको हम सेंटर में कैसे रखेंगे और लेफ्ट में कैसे रखेंगे, ये चीज बताया। फोल्डर में और कुछ बताया। नेक्स्ट जानकारी और कुछ आगे देंगे, तो बने रहें चैनल पर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पिछली वीडियो नहीं देखा आप देखते रहिए। अभी हमने डीसीए कोर्स स्टार्ट किया है, तो अभी हम जस्ट पीछे हमने आपको थ्योरी क्लासेस पढ़ाया है। थ्योरी क्लासेस के साथ साथ हमने आपको थ्योरी क्लास के साथ साथ आपको नेक्स्ट हमने बोला है जो भी कि हम आपको जैसे ही थ्योरी क्लास स्टार्ट होगा, अभी हम कंप्यूटर की छोटी मोटी सेटिंगें सीख रहे हैं। जैसे ही सेटिंग सीख लेंगे तो इसके बाद हम सीखेंगे नोट पैड, वर्ड पैड, MS पेंट क्या होता है, MS ऑफिस में हम सारा सीखेंगे, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये चीज सारी चीजें कवर करेंगे। यहाँ तक कि हम इसमें आपका फोटोशॉप, इंटरनेट, मेल कैसे भेजते हैं वो चीज सारी सीखेंगे। टैली अकाउंटिंग एट लास्ट रहेगा जो हम इसमें कवर करेंगे। तो गाइज अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम लाइक करें।